बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। फाइंड m if रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वल 4। ये हमें गिवन है इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को रिलेशन जो गिवन है सेटिस्फाई करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें जो इक्वेशन है ना, ये किस्म की क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लिखते हैं, इक्वेशन हमें जो गिवन है एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है मतलब यहाँ 1 है, प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनको हम एक पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। एबीसी की वैल्यूज लिखते हैं, फिर हमने इस रिलेशन को आगे लेके चलना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने इक्वेशन लिख ली जो कि मैंने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंगली ना हम ए बी सी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या गिवन है 1, बी की वैल्यू क्या गिवन है 7 और सी की वैल्यू क्या गिवन है 3m माइनस 5। ठीक हो गया, ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब हम क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, अल्फा एंड बीटा यहाँ पे भी गिवन है ना, और वैसे भी हम जो है इन टर्म्स को लेके चलते हैं क्वेश्चन को कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है हमारी इक्वेशन की। अब इन्हीं रूट्स को लेके हमने क्या फाइंड करना होता है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। सम में हम प्लस करेंगे और प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या लगेगा माइनस बी बाई ए, माइनस आ गया फार्मूले वाला। बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे 7 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट किसकी इक्वल आ गया -7 की। सेकेंड चीज हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में हम करते हैं मल्टीप्लाई। सो सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या गिवन है 3m माइनस 5, ए की वैल्यू क्या है 1 खत्म कर देंगे तो 3m माइनस 5 आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट का। दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमने जो रिलेशन गिवन है उसको लेके जाते हैं, ठीक है। रिलेशन अब हमें क्या गिवन है, सिंस क्या हमें गिवन है रिलेशन, उसको लिख लेंगे। सो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लिख लेते हैं, सिंस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक हो गया। हमारे पास ये जो हमने फाइंड किया ना सम ऑफ रूट, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वन प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो बन गई इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वन जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या बन गया है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना, जो हमने तीनों इक्वेशन बनाई हैं वो हमने लिखनी जो है वो रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3। अब हम इसको करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है हमने। उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास क्या गिवन है, लिख लेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से करते हैं स्टार्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हमें क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -7। बीटा इधर ही रहता है, अल्फा इधर आ जाएगा तो -7 है, प्लस अल्फा इधर आएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अब हमारे पास बीटा किसकी इक्वल आ गया -7 माइनस अल्फा के। ये जो बीटा की वैल्यू हमने अभी इक्वल की है ना, तो ये हमने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर जो हमने लास्ट पे अभी इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, ठीक है। बीटा की अल्फा हमारे पास यहाँ पे गिवन है, बीटा भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इस तरह। तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ के पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3 जो अभी हमने बनाई है ना क्वेश्चन में हमें जो गिवन थी उसमें, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसके अंदर आप पुट करेंगे क्या कि मैंने 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसमें हमने बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 अल्फा एज इट इज आ जाएगा, बीटा की जगह आ जाएगा -7 माइनस अल्फा इक्वल आ जाएगा 4। 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 7 2 10 14 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन इक्वेशन जहाँ तक हमने सॉल्व की लिखी है, दोनों अल्फा वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 3 + 2 अल्फा क्या बनेगा 5 अल्फा, 4 है प्लस 14 इधर आएगा तो -14 बन जाएगा। 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, 14 में से 4 माइनस कर देंगे क्या आंसर आएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे लिख लेंगे 10।
बड़ी रकम के साथ साइन हमें क्या गिवन है माइनस, तो -10। 5 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो 10 के साथ हो जाएगा डिवाइड, सो कटिंग हो जाएगी 5 2 टाइम 10। अल्फा इज इक्वल टू -2। अल्फा का आंसर आ गया है, इसकी अल्फा की वैल्यू आ गई है, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू -2। अब अल्फा की तो निकाली वैल्यू, अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर पुट करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, इसके अंदर हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। तो उसके लिए पहले हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, जो कि क्या गिवन है, जो हमने सम ऑफ रूट फाइंड किया ना, वो वही फर्स्ट इक्वेशन थी अल्फा प्लस बीटा, और आंसर क्या आया था हमारे पास -7। इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं और बीटा की निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू -2 है, साथ में आ जाएगा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे हमारे पास -2 प्लस हो रहा है, 7 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है, इधर आएगा 7 के साथ तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे 5, बड़े रकम के साथ साइन क्या है माइनस, तो बीटा का आंसर क्या आ जाएगा -5। अल्फा का आंसर क्या है -2 और बीटा का आंसर क्या आ गया -5। अल्फा और बीटा दोनों की हमने अब वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब फाइनली हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो इन दोनों को पुट करके हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करना है जो m वाली इक्वेशन है उसके अंदर, वो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि m किस इक्वेशन में गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे तो m नहीं गिवन, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर m गिवन है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है m वाली, इसके अंदर हम अपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। इसके अंदर हम अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया, तो इस इक्वेशन को हम आगे लिख लेंगे। पहले तो हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं ना कि हमने जो वैल्यूज फाइंड की वो हमने कहाँ पुट करनी है। पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमारे पास m गिवन। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 पीछे गिवन है, जो कि हमने पीछे लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू सॉरी हम पुट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2 -2 और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है -5 इज इक्वल टू 3m - 5। 5 2 टाइम 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3m - 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इनको, इधर -5 है, इक्वल के साथ पे आएगा तो +5 बन जाएगा। सो 10 + 5 इज इक्वल टू 3m। दोनों को प्लस करेंगे, 10 and 5 15 इज इक्वल टू 3m। 3 के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा m। 3 के साथ कैंसिल करेंगे तो 3 5 टाइम 15, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। तो फाइनली m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। क्या इस किसकी इक्वल आई है, 5 की इक्वल आ गई है। तो रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। रहमान क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट गिवन है x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0 और रिलेशन क्या गिवन है 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो हमने अपनी इक्वेशन लिख ली, एक्स के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। फिर हमने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेनी है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग a b c की वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 और b की वैल्यू 7, 3 की क्या है 3m - 5। तो इसके अंदर हम दो टर्म्स यूज करते हैं अल्फा एंड बीटा, वो हमारे पास क्या होंगी, रूट्स ऑफ इक्वेशन होंगी। ठीक है, फिर हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट में अल्फा बीटा प्लस होगा, प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे -b/a, वैल्यूज पुट कर देंगे b की और a की और आंसर क्या आ गया -5। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट में c/a फॉर्मूला लगेगा, c की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड कर देंगे, डिनोमिनेटर का 1 खत्म हो गया और इक्वल क्या आ गया 3m - 5। ये इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। द सेकंड जो हमने रिलेशन गिवन है ना वो लिख लेना, वो हमारे पास क्या होगा इक्वेशन नंबर 3 फाइंड करनी। अब हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए हम पहली इक्वेशन सबसे पहले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। अब अल्फा इधर बीटा इधर ही रहेगा ना, अल्फा इधर आ जाएगा तो बीटा किसकी इक्वल आ गया -7 माइनस अल्फा। ये जो बीटा हमने इक्वल किया है ना -7 माइनस अल्फा, इसको यूज करके हमने अब अल्फा और बीटा की मजीद वैल्यूज जो है, जो एक वैल्यू इनकी 10 है 14 है जो भी है वो हमने फाइंड करनी है। अब ये बीटा जो इक्वल आया है -7 माइनस अल्फा के, इस बीटा की वैल्यू को हमने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर 3 के अंदर जो हमें गिवन है, इसको हमने पुट करना है। तो पुट करने से हमें क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, बीटा की जगह पुट कर देंगे 7 2 टाइम 14 माइनस माइनस प्लस और इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। ये दोनों अल्फा वाली वैल्यूज है 3 and 2 5 आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा 4 के साथ। इन दोनों को हमने प्लस किया 3 2 को 5 अल्फा हो गया
14 इधर आ गया, माइनस में हो गया, इधर आया तो दोनों को माइनस करेंगे 10, साथ बैठ के साथ साइन माइनस है, 5 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो 5 2 टाइम 10 अल्फा इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये जो अल्फा की वैल्यू आई है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन जो सम ऑफ रूट है उसके अंदर पुट करके हमने बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो उसके अंदर हमने पुट किया अल्फा की वैल्यू, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या है -7, -2 इधर आएगा +2 हो जाएगा, इसके साथ तो माइनस होंगे दोनों, तो बीटा का आंसर आ जाएगा -5। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली -2 एंड 5। ये जो दोनों वैल्यूज निकाली है ना, इसकी मदद से अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर गिवन है m। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, m की वैल्यू अब हमने निकाल लेनी है, पर 2 टाइम 10 माइनस माइनस प्लस, इधर यही आ जाएगा इक्वल 3m -5, इधर +5 है, इधर आएगा तो इधर -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 15, इधर 3m 3 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ 3 5 टाइम 15 और इक्वल आ जाएगा m। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी लास्ट पे, इक्वल है 5।